मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि आज 11 अप्रैल के अपराह्नकालीन 481वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, अभी विगत परसों 9 अप्रैल को 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। एक आसाम और एक केरलम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा कि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहां कहां रही और कहां कहां गई इस संबंध में, क्योंकि इन 3 राज्यों में आसाम और केरलम के बाद पांडिचेरी एक छोटा सा राज्य है, केंद्र शासित। इसमें कांग्रेस जो है वो किसी समय दोनों राज्यों में केरलम की मुख्य विपक्षी पार्टी रही है, लगातार 2 चुनाव से सत्ता में भी रही है, और आसाम में तो लंबे समय तक सत्ता में रही थी। तरुण गोगोई के नेतृत्व में उसने 3 बार लगातार 15 वर्ष राज्य किया था, और विगत 10 वर्षों से वह चुनावी विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। लगभग आप देखेंगे कि भारतवर्ष की चुनावी परिदृश्य से, खास तौर से जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार चुनाव दर चुनाव हार रही है, और बहुत भारी उसके सामने संकट खड़ा हुआ है, खास तौर से केरलम चुनाव। आसाम के बारे में मैंने कल के अंक में भी आपसे चर्चा की थी। लगातार वहाँ की जनता, वहाँ के जो रुझान आ रहे थे, उसमें किसी को कोई शक नहीं है कि वहाँ हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी बार सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है, स्पष्ट बहुमत के साथ। लेकिन जहाँ तक केरलम का संबंध है, केरल में यूडीएफ के नेतृत्व में मुख्य विपक्षी के रूप में मुख्य दल कांग्रेस है, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी भी वहाँ से सांसद रहे हैं, और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी वर्तमान में वहाँ से सांसद है। और निश्चित ही वहाँ आमने सामने का संघर्ष लेफ्ट, जिसको वामपंथी नेतृत्व वाले एलडीएफ, जो विगत 2 वर्षों से लगातार 2 कार्यकाल से सत्ता संभाल रहा है, और तीसरी बार अपनी सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस की चुनौती से 2-2 हाथ कर रहा है। मित्रों, वहाँ मुकाबला बहुत नज़दीकी है, और जैसा कि अनुमान किया जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्ता में आ सकता है। लेकिन मुकाबला इतना नज़दीकी है, कुछ भी हो सकता है। यदि किन्हीं कारणों से, मैं इसके तीसरे एक पहलू भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से केरलम में अपने लिए स्थान खोज रही है। वहाँ की जो स्थिति है और जो कारण है, मैं उनमें ना जाकर, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में चुनावी प्रदर्शन, अभी कुछ नगर निगमों के चुनाव में जिस प्रकार तिरुवनंतपुरम में उन्होंने व अन्य जगहों पर पंचायत चुनाव में जिस प्रकार की सफलता हासिल की है, वह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर अपने लिए स्थान बना रही है। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए समर्थन बनाती हुई यदि 5-7 सीटें भी जीतती है तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और यदि दहाई के अंकों में किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल गया, वहाँ की जनता ने यह तय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का मन बनाया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये दहाई के अंकों में अपनी संख्या को, अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाती है, तो आप देखेंगे कि चुनाव परिणामों में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। और ये अंतर यूडीएफ और एलडीएफ के लिए कितना फलदायी होगा, कितना नुकसानदायी होगा, ये तो आप 4 मई को देखेंगे।
लेकिन मेरा आज जो आपसे चर्चा करने का उद्देश्य है कि यदि किन्हीं कारणों से कांग्रेस पार्टी एलडीएफ के लगातार 2 बार की जो सत्तारूढ़ दल लगातार चुनाव जीतता है और सरकार चलाता है, उसके खिलाफ एक रुझान हुआ करता है जनता का ही, तो उन रुझानों के बावजूद भी यदि कांग्रेस राहुल गांधी के लगातार वहाँ प्रवास और वहाँ नेतृत्व करने के बाद भी किन्हीं कारणों से यदि यह चुनाव नहीं जीत पाई और लगातार तीसरी बार एलडीएफ चुनाव जीत गया, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मर्मांतक प्रहार होगा और कांग्रेस व उसके नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि आप अपने प्रदेश में जहां से आप सांसद हैं और लगातार आप मुख्य विपक्षी दल हैं, इसके बाद भी आप यदि यह चुनाव नहीं जीत पाते हैं तीसरी बार, क्योंकि आसाम में भी आप लगातार तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो इसके कांग्रेस के लिए बहुत खराब संदेश जाने वाले। मित्रों, आप सब देखेंगे 9 मई के चुनाव परिणामों के बाद यदि किन्हीं कारणों से केरल के अंदर कांग्रेस गठबंधन सत्ता प्राप्त नहीं कर पाया, तो कांग्रेस में एक बहुत बड़ी भगदड़ की सी स्थिति होगी। कांग्रेसियों का मनोबल कांग्रेस से कम लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व से बुरी तरह से टूट जाएगा, गिर जाएगा उनका नेतृत्व देखकर, और निश्चित ही वह भी अपने लिए राजनीतिक अन्यधारा केरलम के रूप में इस्तेमाल करेंगे और निश्चित ही इसका भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है, इस अंक को मैं विराम देते हुए आप देखेंगे कि 9 अप्रैल में कांग्रेस कहाँ गई और कहाँ रही, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर खास तौर से देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संदेश आने वाला है। इसका महत्व राष्ट्रीय स्तर पर आपको महसूस होगा और कांग्रेस के जो लोग हैं वह भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह देश के अंदर लगने वाला है, लेकिन किन्हीं कारणों से, जैसा कि बहुत नज़दीकी मुकाबला है कांग्रेस पार्टी उनका यूडीएफ गठबंधन, यदि केवल केरल में भी सत्ता किसी प्रकार एन प्रकरण प्राप्त कर सका, तो इसका सबसे बड़ा लाभ राहुल के नेतृत्व, उनके लोग इस प्रकार इसको राहुल गांधी के नेतृत्व में एक चमत्कारिक परिणाम बताकर अपनी पीठ ठोकेंगे। इससे निश्चित ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपना चेहरा बचाने में कामयाब होंगे, और यदि ऐसा नहीं हो पाया दोनों राज्यों में, तो ये राहुल गांधी के नेतृत्व पे एक प्रश्न बनेगा। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, कृपया सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।